अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमारा जीना मरना कुरान मजीद के मुवाफिक बना दे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि मैकरोनी की है। मैं आज आपके लिए बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी मैकरोनी सैलड की ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी मैकरोनी की भर के मैंने ली है। जो भी साइज़ या इसकी शेप आपको पसंद हो वो आप ले लें। तो ये 1 लीटर मैंने पानी जो है इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 और हाफ टी स्पून साल्ट का, और हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इससे हमारी मैकरोनी जो है वो ज़बरदस्ती बॉयल होगी और आपस में चिपकेगी नहीं। इसको बॉयल करने डालने के बाद ये हमारा पानी जो है वो बॉयल होने लग गया। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैकरोनी को इसमें शामिल कर देंगे और एक बार इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे। जो भी काम शुरू करने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें, और हो सके तो कुरान मजीद की कोई भी सूरत जो भी आपको कुरैश जो है वो बहुत खाने में लज्जत आती है उसके पढ़ने से, और सूरह फातिहा पढ़ लें, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो आपके खाने में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है इसका वो आ जाएगा। इसको हमने तकरीबन बॉयल करना है 10 मिनट। आँच का कम या ज़्यादा होना जो है उसके साथ भी हमारे टाइम में कमी बेशी हो सकती है। तो आप इसको जब पक जाए, कुक हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब इसको हमने स्टेन कर लेना है। तो इसमें बाकी जो सब्जियां हमने ऐड करनी है सैलड में, तो इतनी देर जितने में हमारी ये मैकरोनी है बॉयल होगी, इतने में हम अपनी सब्जियां जो है उनकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन इसको 10 मिनट हो गया हमारी मैकरोनी को कुक होते हुए, जी बॉयल हो गई है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करने से ये फलूदा सी बन जाती है और वो सही नहीं रहती। जब इस तरह की होगी, जब हम इसको ऐसे किसी भी चीज़ से ऐसे करें तो हल्का सा बिल्कुल वो ऐसे मैदे की तरह ना हो जाए, इस तरह हो तो इसको हमने स्टेन कर लेना। फ्लेम हम चूल्हे की बंद कर दें, इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके हमने इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और फिर हमने इसको तकरीबन 1 या 2 टीस्पून के करीब ऑयल लगा के तो इसको रख देना है ऐसे ऐसे हिला के, ताकि ये आपस में चिपके ना और खिली खिली और अकेली अकेली सी रहे। मैकरोनी को मैंने स्टेन कर लिया और इसके ऊपर से ठंडे पानी को गुजार लिया। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इस तरह से ऑयल लगा के तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना, ताकि जब हम इसका सैलड बनाएं तो ये आपस में अलग-अलग और खिली और खूबसूरत रहे। इसी तरह से अगर हम इसको ऑयल नहीं लगाएंगे, ये टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती है छोटी छोटी, इनको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है, जिससे हमारी जो भी हम बना रहे हैं तो हमारा वो परफेक्ट और खूबसूरत चीज़ जो है वो बनेगी। हर चीज़ की लुक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि देखने में भी हमारी चीज़ जो है वो अच्छी लगे और खाने में भी। सभी सब्जियों को मैंने काट लिया। अब हम इसको सैलड को बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले हम इसमें अपने बाउल में कर लेंगे मैकरोनी शिफ्ट। बाउल थोड़ा बड़ा ले लें ताकि हमें उसको मिक्सिंग करने में आसानी रहे। ये देखिए मैकरोनी जो है वो अकेली अकेली चिपकी बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पास से 2 अदद आलू, इनको बॉयल किया हुआ था और क्यूब्स में काट लिया। और ये 1 कटोरी मेरे पास थी वाइट किडनी बीन्स, इनको बॉयल किया हुआ है मेरा। और ये मेरे पास सब्जियां हैं, 2 अदद खीरा मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया। ये थोड़ी सी बंद गोभी है, 2 अदद टमाटर इनको क्यूब्स में काट लिया, और 1 शिमला मिर्च है, इन सबको क्यूब्स में काट लिया। इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और ये मेरे पास 1 अदद प्याज मैंने लिया था। इसमें कड़वाहट होती है प्याज में, तो वैसे हम अगर कच्चा खाएंगे तो इससे हमारा गला ख़राब होने का खदशा होता है और बाद लोगों को इससे ज़ुकाम भी हो जाता है। तो इसको काटने के बाद अगर हम पानी में भिगो लें तो इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून साल्ट। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है इसको इस्तेमाल कीजिएगा।
1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करना है आपने इसको। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये मेरे पास है इमली का पल्प 1/3 कटोरी, इसको शामिल कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। और ये मेरे पास टमाटो केचप है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून है ये वाला। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास है मिंट तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और ये मेरे पास है कोरिएंडर धनिया 2 टेबलस्पून। इनको हम इसमें शामिल करके तो इनकी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो सैलड रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा सैलड जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना। अब हम इसको करेंगे डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो क्या ही बात है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आपने फीडबैक देना है कि आपको सैलड जो है वो कैसा लगा। पास्ता सैलड दे लें आप इसको नाम, मैक्रोनी सैलड दे लें, जो आपको पसंद हो वो आपने इसको नाम दे लेना है। और लाजमी मेरे लिए दुआ रहा कीजिए। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां, मुश्किलात, हाजतें, मुसीबतें जो है वो अल्लाह ताला दूर कर दे। तो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतों की, करम नवाजियों की तो ये रही डिश आउट मैंने कर दिया है। जल्दी से आपने इसको ट्राई करना है। मुझे दुआ में याद रखना। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।